तो भाइयों आज हम आपको अनडिवाइडेड पंजाब यानी कि जब पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ था उसमें आज का पाकिस्तानी पंजाब भी आता है, भारतीय पंजाब भी आता है और हरियाणा और हिमाचल का हिस्सा भी आता है। मतलब पंजाब सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था, तब बहुत बड़ा देश था। तो भाइयों इस पंजाब में किस किस कौम की कितनी आबादी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भाइयों पंजाब एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर हुकूमत तो राजपूतों ने की, लेकिन जहां पर जाट आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भाइयों 1901 में जो ब्रिटिश लोगों द्वारा सेंसस करवाया गया था उसमें सबसे जो ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन आई थी वो जट्टों की आई थी। तो भाइयों जाट पॉपुलेशन तब 20% थी, तकरीबन 49,46,651। और दूसरे नंबर पर राजपूत जो तकरीबन 17,97,591। उसके बाद चमैर, चूड़ा, फिर उसके बाद ब्राह्मण और अब देखिए अराई। तो देखिए आपके गुज्जर जो 3% हैं। गुज्जरों की आबादी पंजाब में बहुत कम थी। तो भाइयों राजपूतों की जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी 75%। और जहाँ पर जो राजपूतों का जो बागडोर थी वो मुस्लिम राजपूतों के पास ही हुआ करती थी, तभी वो प्राउडली आज भी अपने को राजपूत ही कहते हैं। तो भाइयों ये बाकी स्टेट से अलग था सिस्टम। तो भाइयों आप देखिए कि कास्ट वाइज अब हम सभी धर्मों की पॉपुलेशन बताएंगे। तो भाइयों हिंदुओं में सबसे ज़्यादा जाट थे उस वक्त, जो तकरीबन 15,94,000 थे। उसके बाद चमैर, ब्राह्मण, चूड़ा, फिर उसके बाद अरोड़ा और फिर राजपूत आते थे। और राजपूतों की पॉपुलेशन 4,32,000 थी। लेकिन 4,32,000 ये आज के पंजाब के नहीं हैं, बल्कि ये हिमाचल की पॉपुलेशन थी इसमें आती। और कुछ जो हैं वो पंजाब और हरियाणा में थे। मतलब पंजाब हरियाणा में तो मुस्लिम राजपूत थे ज़्यादा। हरियाणा में उनको रांगड़ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि रांगड़ी बोली है, और पंजाब में उनको रांगड़ नहीं बोला जाता, उनको पंजाबी राजपूत ही सिर्फ बोला जाता था, मुस्लिम राजपूतों को। तो ये आ गया जो रिलीजन है उस हिसाब से पॉपुलेशन। तो भाइयों उसके बाद सिखों की बात करते हैं। सिखों में जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 21,02,896 सिख थे उस वक्त। उनमें आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जाटों की थी। तो भाइयों आप देखिए कि 17वीं सदी के बाद ही सभी जट्टों ने सिख धर्म अपना लिया था। आधे से ज़्यादा लोगों ने सिख धर्म जो आधा था वो जट काबिज हैं, जो आज के पंजाब में भी सबसे ज़्यादा जो सिख हैं वो जट ही हैं। तो आप देखिए कि 17वीं सदी के बाद ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जो राजपूत थे उनके बाद ही इनके पास थोड़ी ज़मीनें आई थी। पहले ये मुस्लिम राजपूतों की जागीरदारियाँ हुआ करती थी। जट सबसे ज़्यादा हैं जो 13,99,000 हैं। उसके बाद तरखान है जिनको आज रामगढ़िया भी बोला जाता है। इसके अलावा फिर चमैर, अरोड़ा, फिर खत्तरी, लोहार, सियानी, फिर उसके बाद राजपूत हैं जो आबादी इतनी तो नहीं है लेकिन 17,000 कुछ समथिंग आबादी बताई गई है। तो भाइयों मुस्लिमों की बात करें तो तकरीबन 19 लाख कुछ हज़ार जो जाट थे और तकरीबन 14 लाख ही राजपूत थे। मतलब कि ये जो मुस्लिमों में आबादी थी वो जाट राजपूतों की बराबर ही थी। और आज भी राजपूत उनको टक्कर देते हैं जो पाकिस्तान पंजाब में हैं। आज पूरे दूसरी साइड चले गए हैं। तो वहाँ पर वैसे देखा जाए तो जो सुलेरिए और जराल जो हैं वो जम्मू से पंजाब की तरफ भी गए हैं। तो राजपूतों की आबादी थोड़ी और बड़ी है और लगभग बराबर है इस वक्त। 50 MPA और MNA जो जिसको MLA बोलते हैं वो राजपूत हैं जो जाटों से ज़्यादा हैं। और भाइयों उसके बाद मुस्लिमों में गुज्जरों की पॉपुलेशन देखिए जो 4,60,000 है। मतलब कि राजपूत 13,47,000 हैं। गुज्जर मतलब कि 3 गुना से भी ज़्यादा राजपूत इनसे हैं। ये गुज्जर सिर्फ जम्मू में ही ज़्यादा मुस्लिम गुज्जर थे, बाकी पंजाब में ये राजपूतों के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकते। राजपूत इनसे 3-4 गुना ज़्यादा हैं। और पंजाब में जो टक्कर है पाकिस्तान पंजाब में वो राजपूतों और जट्टों की टक्कर होती है। पहले राजपूत ज़्यादा डोमिनेंस था उनका, क्योंकि राजपूत जहाँ आते भी रहे हैं जट्टों के वहाँ पर भी उन्होंने रूल किया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो सीकर, राजस्थान का सीकर में, राजस्थान के नागौर में, जहाँ राजपूत जट्टों से आधे भी नहीं थे वहाँ भी रूल किया। इसके अलावा आप देख सकते हो भीमपुर मीरपुर में जो जम्मू में जट्टों की आबादी है वो भीमपुर मीरपुर में ही थी, क्योंकि ये पंजाब के गुजरात के साथ मिलता है। बाकी इनको जट्टों जाट आबादी जम्मू में कहीं भी नहीं है। रजौरी, रियासी वगैरह कहीं, अब डोडा वगैरह कहीं भी इनकी आबादी नहीं थी। ये सिर्फ पंजाब के लगते भीमपुर मीरपुर में फैले हुए थे।
वहाँ पर भी भिंबर में चिब राजपूतों ने रूल किया, इनकी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी। और मीरपुर में आज भी ये बड़ी आबादी में है, लेकिन जो शहरों में जरालों के आने के बाद डोमिनेंस जरालों का हो चुका है, वहाँ आबादी का फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन आप देखिए कि राजपूतों ने कम आबादी के बावजूद भी रूल किया है। तो भाइयों, राजपूतों की आबादी आप देख सकते हो इसमें कि साफ साफ की राजपूतों की जो आबादी है वो 75% मुस्लिम है जो पंजाब में रही है, और सिर्फ 24% हिंदू है, वो भी अगर हिमाचल को मिलाकर। ऐसे हिमाचल को नहीं मिलाना हो तो तकरीबन 90% जो राजपूत आबादी पंजाब में मुस्लिम राजपूत। तो भाइयों, आप इसमें पूरा डाटा देख सकते हो, जिसमें कांगड़ा में सबसे ज़्यादा बताई गई है, जिसमें कटोच, इंदौरिया, गुलेरिया, जंबाल, जराल जंजरियाल, अबराल, मिनहास, पठानिया, डरबाल। तो भाइयों, एक और मेरे पास पूरा डाटा पड़ा है जिसमें जो राजपूत कन्वर्ट नहीं हुए हैं हिमाचल और पंजाब की पॉपुलेशन का। आप देख सकते हो, जैसे आप ये देख रहे हो। तो भाइयों, इसमें आप देख सकते हो कि जो कांगड़ा में है वो सबसे ज़्यादा जिनकी आबादी है वो पठानिये हैं, इसके अलावा पटियाल हैं, और फिर कटोच, जसवाल, इसमें जरयाल भी हैं, जंबाल भी हैं, फिर उसके बाद मिनहास भी हैं। ये कांगड़ा में आ गए, क्योंकि कांगड़ा उस वक्त हिमाचल था, मतलब कि कांगड़ा ही रीजन बनाया गया है, उसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आती, डिवीज़न था। उसके बाद होशियारपुर पंजाब का जो हिमाचल के साथ और जम्मू के साथ लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो डडवालों की है। उसके बाद जहाँ पर जंजुए हैं, जरयाल हैं, लुड्डू हैं, ये सबसे ज़्यादा आबादी है इनकी जो होशियारपुर ज़िले में। तो मिनहास जो हैं ये 1947 के बाद आए हैं, ये भी बड़ी आबादी में है इस वक्त सबसे ज़्यादा। तो आप देखिए कि उसके बाद और भी बाकी ज़िलों की भी बताई गई है, जिसमें एक जगह चौहान, कोड़ेबा, नारू आप देख सकते हो साफ साफ। तो वहीं अगर मुस्लिम राजपूतों की बात करें तो मुस्लिम राजपूतों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बट्टी राजपूतों की आई है। बट्टी राजपूत कबीला लगभग हर ज़िले में फैला हुआ था। आप देखिए कि 14 लाख मुस्लिम राजपूतों में 3 लाख के तकरीबन बट्टी हैं, और अगर उनकी शाखाएं भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके।